हाँ, अस्सलाम वालेकुम। 10वीं का साइंस पढ़ रहे हैं हम, और इसमें 11वां सबक आधा समझा दिया था मैंने। 11वें सबक का पार्ट 1 हो गया, भेज दिया था। अब पार्ट 2 के अंदर 4-5 हेडिंग समझाना है। तो ये 11वां सबक है, इंसानी आँख और रंग भरी दुनिया। ठीक है, तो ये तो मैं समझा दिया था। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे हम। ये 7 रंग बनते हैं प्रिज्म, ये भी समझा दिया था। इसकी तस्वीर बनानी है नोट में। और इसके बाद अभी तक हमने कांच से होने वाला इनेताब समझा। उसके बाद में फ़िज़ाई इनेताब समझना है, फ़िज़ाई इनेताब। तो फ़िज़ा के अंदर भी हवा और उसमें मुख्तलिफ़ गैसें हैं, आबी बुखारात वगैरह, कुछ ज़र्रात। तो हवा जो है वो भी एक वास्ते का काम करती है, और रोशनी हवा से गुज़रती है। रोशनी गुज़रने के लिए हवा चाहिए, तो हवा का यानी फ़िज़ा का एक वास्ता बनता है जो कांच की तरह कभी कभी इनेताफ़ करता है। तो हवा किस तरह इनेताफ़ करती है? आसमान में बारिश के मौसम में कौसे कज़ा बनती है, कौसे कज़ा। तो ये फ़िज़ाई इनेताफ़ की वजह है। फ़िज़ाई इनेताफ़ की वजह से आसमान में कौसे कज़ा बनती है बारिश के मौसम में। अगर मगरिब में सूरज हो तो कौसे कज़ा आसमान में मशरिक़ में बनेगी। अगर मशरिक़ में सूरज हो तो मगरिब में कौसे कज़ा बनेंगी, सूरज की मुखालिफ सिमत में। तो इसकी वजह क्या है कि बारिश होती है तो बारिश के कतरों से सूरज की किरणें गुज़रती है। कभी थोड़ी धूप निकले और बारिश हो तो उस वक्त कौसे कज़ा बनती है। सूरज की रोशनी बारिश के कतरों से गुज़रती है, और बारिश के कतरे ये तैफ का काम करते हैं, यानी मंशूर का काम करते हैं, और शुआओं को मुनातिफ़ करते हैं। इस तरह से आसमान में बड़ी कौसे कज़ा बनती है। कांच के मंशूर से 7 रंग अलग होते हैं। तो इस तरह बहुत सारे बारिश के कतरे, यानी बहुत बड़ा मंशूर जैसा, और उसका पर्दा भी बहुत बड़ा आसमान, और कौसे कज़ा बहुत ज़्यादा बनती है, बड़ी। ठीक है, तो इस तरह से पानी से रोशनी की शुआएँ गुज़रती है सूरज की, तब आसमान में कौसे कज़ा बनती है। यानी पानी के कतरे ही सफ़ेद रोशनी का इनेताफ़ करते हैं और 7 रंग को अलग अलग कर देते हैं। तो इसको कहेंगे फ़िज़ाई इनेताफ़। उसके बाद यहाँ पर देखो, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारों का जगमगाना, तारों का टिमटिमाना, ये हेडिंग है। तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी फ़िज़ाई इनेताफ़ है, यानी फ़िज़ा के अंदर इनेताफ़ होता है, अभी हमने देखा। तो सितारों का टिमटिमाना भी फ़िज़ाई इनेताफ़ की वजह से होता है। हम सितारों को देखते हैं, सितारे बहुत दूर आसमान में हैं, तो बीच में फ़िज़ा का गिलाफ आता है, यानी फ़िज़ाई वास्ता। जब रोशनी की शुआएँ खला से गुज़र कर फ़िज़ा में दाखिल होती है तो उसमें इनेताफ़ होता है। इनेताफ़ यानी वो अपना रास्ता मोड़ देती है। यहाँ पर यह मुशाहिदा करने वाला ज़मीन पर है, खड़ा हुआ, एक तारे को देख रहा है। तो यहाँ से जो शुआएँ जाएगी, वो शुआएँ मुड़ कर तिरछी हो जाएगी, तिरछी होती है। और सितारे का असल मुकाम यहाँ पर है। अगर सीधा ये शुआ सीधी जाती तो सितारा अपनी जगह, सही जगह पर दिखाई देता, लेकिन फ़िज़ा की वजह से शुआएँ मुड़ जाती हैं और तारा हमको यहाँ दिखाई देता है, उसके असल मकाम से थोड़ा हटकर दिखाई देता है। ठीक है, और तारों से आने वाली रोशनी की शिद्दत भी कम ज़्यादा होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, जिसकी वजह से वो टिमटिमाते नज़र आते हैं। यहाँ से शुआ निकलेगी, फिर इधर से कम ज़्यादा होगी, तो सितारे एक ही जगह पर है असल मुकाम, लेकिन बाजू में भी दूसरा दिखाई देता है, उसका अक्स जैसा, इनेताफ़ की वजह से। इसलिए हमको टिमटिमाते नज़र आते हैं, क्योंकि उसमें शिद्दत, रोशनी की शिद्दत कम ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह समझना है कि तारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है। फ़िज़ाई इनेताफ़ की वजह से वह असल मकाम से थोड़ा हटके दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से सितारे टिमटिमाते हैं और उनमें रोशनी की शिद्दत कम ज़्यादा होती है। ठीक है, अब सूरज का पहले तुलू और देर से गुरूब होना, यानी सूरज 2 मिनट पहले तुलू होता है रोज़ाना, और 2 मिनट देर से गुरूब होता है। ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह भी फ़िज़ाई इनेताफ़ है। यहाँ देखो, इस हेडिंग में भी वही वजह बताई है, फ़िज़ाई इनेताफ़ की वजह से होता है। असल में जैसे सितारे
असल मुकाम से हटकर थोड़े हटकर दिखाई देते हैं। वैसे ही सूरज जब निकलना होता है, सूरज के तुलु होने का वक्त आ जाता है, तो वो उफ़क़ की तरफ होता है, यानी बिल्कुल सीधा ज़मीन आसमान जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर सूरज आता है, अब निकलने की तैयारी है। तो उसके 2 मिनट पहले उसका अक्स आसमान में दिखाई देगा, थोड़ा उठा हुआ। ये उफ़क़ है, यहाँ पर सूरज है, अभी निकला नहीं है, निकलने की तैयारी है, तस्वीर में देखो, लेकिन वो दिखाई देगा यहाँ पर। यानी 2 मिनट के बाद सूरज यहाँ पर आने वाला है, लेकिन वो हमको 2 मिनट पहले ही यहाँ पर दिखाई देगा, उसका अक्स दिखाई देगा। मुशाहिदा करने वाला ज़मीन पर है इंसान, ये सूरज निकल रहा है, उसको देख रहा है। अब 2 मिनट के बाद सूरज निकलेगा, लेकिन 2 मिनट पहले ही वो यहाँ पर हमको दिखाई देगा, क्योंकि उसके असल मुकाम से हटकर दिखाई देगा। ये भी फ़िज़ाई इन्हेताफ़ की वजह से होगा। हमारी जो रोशनी की शुआएँ हैं फ़िज़ा से गुजरेगी तो यहाँ पर आएगी। उसका असल रास्ता ये है, लेकिन वो रोशनी की शुआएँ तिरछी होकर यहाँ पर जाएगी तो सूरज यहाँ दिखाई देगा। निकला हुआ नहीं है, लेकिन 2 मिनट पहले निकला हुआ दिखाई देगा। इसी तरह गुरूब होने के वक्त यह आसमान से पूरा गुजरेगा और मगरिब में गुरूब होगा, तो गुरूब हो चुका है, उफ़क़ ज़मीन आसमान मिलते हैं वहाँ पर सूरज गुरूब हो जाता है। तो गुरूब होगा, जैसे गुरूब हुआ वैसे वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, उसके 2 मिनट बाद भी वो आसमान में दिखाई देगा। समझो कि सूरज का अक्स आसमान में रह जाएगा 2 मिनट के लिए, समझ में आया? यानी वो 2 मिनट देर से गुरूब होगा। गुरूब हो चुका है, लेकिन फिर भी आसमान में उसका अक्स दिखाई दे रहा है, तो फिर वो अक्स ख़त्म होने के लिए 2 मिनट लगेंगे। यानी 2 मिनट देर से गुरूब होता है और 2 मिनट पहले तुलू होता है सूरज। उसकी वजह ये है रोशनी का इन्हेताफ़। ठीक है, उसके बाद में ये हेडिंग है टिंडल असर, टिंडल इफ़ेक्ट। तो इसमें क्या बताना है कि ज़मीन के ऊपर जो फ़िज़ा है वो फ़िज़ा गैर मुतजानिस आमेज़ा है। उसके अंदर बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं, धूल मिट्टी के ज़र्रात और कुछ रेशे वगैरह होते हैं, धुआं होता है, आलूदगी होती है, पानी के बारीक बारीक बूंदें होती हैं, पानी के ज़र्रात, रंग के ज़र्रात, ये उड़ते रहते हैं, धूल मिट्टी वगैरह हवा के अंदर मिली होती है। जब रोशनी की शुआएँ हवा के वास्ते से गुज़रती हैं तो उन ज़र्रात और बारीक पानी की बूंदें और रेशे, बारीक रेशे हवा के अंदर, उसकी वजह से वो रोशनी फट जाती है, यानी फैल जाती है। उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, यानी शुआ का इंतशार हो जाता है, फैल जाती है शुआएँ और धुंधला सा दिखाई देता है। तो रोशनी की शुआएँ जो फैल जाती है ज़र्रात की वजह से, उसको टिंडल असर कहते हैं। इसकी मिसाल हम अगर बारिश हो रही है या फिर बहुत ज़्यादा धुआं है और हम रात के वक्त में गाड़ी के लाइट चालू करें तो लाइट की रोशनी बहुत दूर तक नहीं जाएगी, वो फैल जाएगी, फैलकर नज़दीक तक ही लाइट धुंधला दिखाई देगा। जबकि धुआं नहीं है, बारिश नहीं है, तो गाड़ी की लाइट दूर तक जाती है। और बहुत ज़्यादा बारिश है या धुआं वगैरह है, धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्द गुब्बार है, तो गाड़ी की लाइट की रोशनी नज़दीक तक ही जाती है। ये टिंडल असर है। ठीक है, अब उसके बाद में साफ़ आसमान का रंग नीला क्यों होता है? एकदम क्लियर आसमान है, बादल नहीं है, तो वो नीला दिखाई देता है। सवाल इस पर आता है, आकाशनो रंग भूरो केम देखाए थे। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है? ये भी फ़िज़ाई इन्हेताफ़ की वजह से होता है कि सूरज की रोशनी जो खला से गुज़रती हुई फ़िज़ा में आती है, ज़मीन पर आती है, तो फ़िज़ाई इन्हेताफ़ होता है और सूरज की रोशनी का वो इन्हेताफ़ करके 7 रंग अलग अलग करता है। ठीक है, लेकिन उसमें से जो लाल रंग है, सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं, एक लाल है और एक नीला भी है उसमें, लाल रंग नीला। लाल रंग की तूले मौज ज़्यादा है और नीले रंग की तूले मौज कम होती है। लाल रंग की तूले मौज कितनी ज़्यादा है? 1.8। लाल रंग की तूले मौज हरे रंग की तूले मौज से 1.8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए जब लाल रंग हवा में फैलता है तो वो नीले रंग को ज़्यादा फैलाता है। लाल रंग जो है नीले रंग का फैलाव करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी नीले रंग का इंतशार हो जाता है और हल्के नीले रंग की रोशनी
पूरी फैलेगी तो आसमान के ऊपर जाएगी, आसमान के ऊपर जाएगी, जिसकी वजह से आसमान का रंग नीला दिखाई देगा। ये लाल रंग पावरफुल होता है जो नीले रंग को फैला देता है, ठीक है। इसकी वजह से, नीले रंग के फैलने की वजह से पूरा आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। अगर रोशनी ना हो, सूरज की रोशनी ना हो, या फिर नीला रंग अगर ना फैले, नीला रंग ना फैले तो आसमान कैसा दिखेगा? काला दिखाई देगा, ठीक है। अगर फ़िज़ा के अंदर इनेताफ़ नहीं होगा, नीले रंग का फैलाव नहीं होगा, उस वक्त आसमान काला नज़र आएगा। तो ये उसकी वजह है, ठीक है। अब यहाँ पर सबक पूरा हो गया। ये 4 MCQs है, देखो। 1 नंबर उसका सही जवाब, 2 नंबर, 3 नंबर का ये सही, 4 नंबर सही जवाब टिक किया हुआ है। किताब में से 4 MCQs भी लिखना है। और इस सबक के पूरी नोट्स हैं, 11वें सबक की नोट्स ये अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेना है। देखो, आँख की तस्वीर बनाना है, यहाँ पर सवाल भी है गुजराती में और ये उसका जवाब है, ठीक है। उसके बाद में इसका फ़ोटो, ये फ़ोटो लेना है ना, तो इसके फ़ोटो साथ में लेना। हाँ, 11वें सबक की नोटबुक के फ़ोटो ये पूरा लिखना है, नोटबुक में लिखना है ये पूरा, ठीक है। ये करीब नज़री और बईद नज़री, उसकी तस्वीरें बनाना है और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद में प्रेस बायोपिया, ये खाली जगह छोड़ी, यहाँ तस्वीर, तो तस्वीर नहीं बनाए तो भी चलेगा, तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधे इधर आ जाने का। फिर ये 7 रंग अलग अलग होते हैं, तस्वीर और ये लिखना है। यहाँ भी तस्वीर के लिए जगह छोड़ी है, वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। कौ से कज़ा हेडिंग है, उसके बाद इसका जवाब यहाँ से लिखना है। यहाँ तस्वीर आसमान की 7 रंग, वो ज़रूरत नहीं है। तारों का टिमटिमाना, उसका ये जवाब है। बीच में तस्वीर बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट पहले, 2 मिनट देर से ग्रुप होता है, यहाँ तक नोट में लिखना है, ठीक है। हो गया, बंद कर।